धीरज राम जी को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। किसी भी संत ने इस जल के बारे में कुछ बोला है तो अच्छा नहीं बोला है। खाली भगवा पहनने से संत नहीं बनते हैं। लेकिन बाबा जी में तो तीनों ही गुण नहीं है। बाबा जी तो राजनीतिक नेतृत्व कर रहे हैं, उनको तो चाहिए पद प्रतिष्ठा। और सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये पवित्र जल है, सभी लोग इस पुष्कर के तीर्थ के जल को आचमन मार्जन करते हैं। क्या पुष्कर तीर्थ का जल सिर्फ घाटों तक की ही उसकी पवित्रता है क्या? पुष्कर में 18 जुलाई की मूसलाधार बारिश के बाद पुष्कर नाला क्षेत्र में भारी जलभराव से किसानों की गुलाब व अन्य फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसको लेकर सैकड़ों किसान व होटल संचालकों ने 22 जुलाई को उपखंड कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री व जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के नाम और अन्य विभागों के मंत्रियों के नाम ज्ञापन सौंपा। उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल की अनुपस्थिति में संत धीरज राम सनेही व मोहन चौधरी ने एसडीएम से फोन पर बात करके उनके निर्देश पर ज्ञापन कार्यालय में सौंपा। किसानों ने जल निकासी का स्थायी समाधान जल्द सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं मीडिया से बात करते हुए संत धीरज राम सनेही ने तीर्थ सरोवर को लेकर तीखा बयान देते हुए कहा कि पीढ़ियों तक पानी आस्था का सम्मान है, लेकिन जलभराव होने पर पुष्कर राज का जल है, हम नहीं मानते। उसको लेकर तीर्थ पुरोहित में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। पुष्कर में जगह जगह पर तीर्थ पुरोहित और साधु संतों ने बयान की कड़ी निंदा की और उचित कार्रवाई की मांग की है। पुष्कर में 18 जुलाई को जो बारिश हुई थी और उसके बाद में पुष्कर क्षेत्र के अंदर जो जल भरा हुआ, उसी को लेकर जो है कुछ नाला क्षेत्र के किसान और कुछ होटल संचालक जो है वो ज्ञापन देने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री सहित अन्य जो विभागीय जो मंत्री हैं उनके नाम पर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा था। उसी दौरान जो संत धीरज राम सनेही है उनका एक पुष्कर सरोवर को लेकर जो एक विवादित जो बयान है वो जो है यहाँ पर एक काफ़ी विषय बना हुआ है और उसको लेकर तीर्थ पुरोहितों में भी काफ़ी आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है। लगातार तीर्थ पुरोहितों की टिप्पणियाँ और स्थानीय जो गणमान्य लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी टिप्पणियाँ भी आ रही है। तो हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर वो भी यहाँ पर मौजूद है कि क्या वाकई में जो संत धीरज राम की जो बयान है वो वाकई में क्या पुष्कर को लेकर सही है, क्या लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसको लेकर हम बात करें। सबसे पहले आपका पंजाब केसरी पर स्वागत है। क्या कुछ कहना है उस बयान को लेकर? केवल गेरुए वस्त्र पहन लेने से कोई बाबा जी और संत वो नहीं हो जाते हैं। यदि गेरुए वस्त्र में वो पाखंड और ढोंग चला रहे अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, तो यदि वो आज बाबा जी अपनी कलुषित वाणी से ये जो आदि अनादि तीर्थ है जिसको शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है, सब तीर्थों का गुरु कहा गया है, और जिस ब्रह्म सरोवर को हम नारायण रूप में पूजते हैं और इसका तप ध्यान करने के लिए 33 करोड़ देवी देवता तरसते हैं। साक्षात ब्रह्मा जी ने यहाँ सृष्टि यज्ञ किया, इस जल नारायण के सामने अग्निष्टोम यज्ञ किया और उससे ये सृष्टि हुई है इस संसार की। ऐसी प्रतिष्ठा जो तीर्थ रखता है और उसके जल के संबंध में ये कहा जाता है कि ये केवल सीढ़ियों तक पवित्र है और उसके बाद ये पवित्र नहीं है। अरे ये जल नारायण है और शास्त्रों में इसको हम इस तीर्थ की, इस सरोवर की, इस ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा का शास्त्रों में सप्तकोशी परिक्रमा, 24 कोशी परिक्रमा, 84 कोशी परिक्रमा का अपना विशेष महत्व और मोक्षदायिनी तीर्थ इसको कहा गया है। उस जल की परिक्रमा से ही मोक्ष मिलता है और उसको ये कह रहे हैं कि वो पूजनीय नहीं है। ये कहाँ से वो, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। बाबा जी को, बाबा जी ने चोला पहन लिया, गेरुए वस्त्र का मतलब होता है अतिशय वैराग्य, और ये वैराग्य की जगह इन्होंने तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा का धंधा पाल लिया। जो जल की जगह थी, हमारे सरोवर की जगह, वहाँ उनका नेतृत्व, वहाँ लोगों ने खेती की जगह, जल की जगह पे होटलें और रिसोर्ट उगा दिए और उनका नेतृत्व करके बाबा जी कह रहे हैं कि ये जल पवित्र नहीं है। ये कहाँ की बात बाबा जी ने की है? अरे हमारा ये आराध्य देव है, हमारी ये लाइफ लाइन है, और जो आस्था की डुबकी लगाने यहाँ लाखों सनातन धर्मावलंबी आते हैं, वो इस तीर्थ की प्रतिष्ठा और तीर्थ की शास्त्रों में जो इसका महत्व बताया गया है उसी के कारण आकर्षित होकर आते हैं। और ये जल तत्व, अरे जल तो प्राण तत्व है। इस प्राण तत्व को यदि ये इतना सस्ता समझते हैं तो ये की मतलब अल्प बुद्धि का प्रमाण है। हम बाबा जी के इस बयान की निंदा करते हैं कि बाबा जी को सोच समझ के बयान देना चाहिए। और जो जल की जगह है
उस पे यदि तुम किसान बन के आते हो तो किसानी करो ना, वहाँ खेती करो, वहाँ आप होटल रिसोर्ट और ये सारे क्यों उगा के बैठे हो वहाँ पे? ये हमारे पारासर ब्राह्मणों की जगह हुआ करती थी। हमने तो कभी यहाँ पे यहाँ खेती के अलावा कुछ नहीं किया, पर जो हमारे बटाईदार थे उन्होंने अपनी गिरदावरी 3 साल करा के ये ज़मीन अपने नाम करा ली, खेती की ज़मीन, और आज वो खेती नहीं करके और वहाँ होटलें और रिसोर्ट उगा के बैठे हैं। सरकार को चाहिए काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि कार्य हो रहा है तो वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई करके और उस जगह को सिवाईचक घोषित करे, नगरपालिका के नाम उसका स्वामित्व घोषित करे, नहीं तो हमारे मूल खातेदारों के नाम उस जमीन को वापस दे, हम खेती करेंगे वहाँ। और क्या जल में खेती नहीं होती है? क्या जल में खेती होती है? जल में आप चावल की खेती करो, गन्ने की खेती करो, सभी प्रकार की खेती होती है। और जब जल चला जाता है ज़मीन में, अपना जल का स्वभाव होता है नीचे जाना, और जल जब नीचे चला जाएगा आप अन्य प्रकार की खेतियां करो, पर आप खेती की आड़ में इसका हमारे तीर्थ की दुर्दशा कर रहे हो। उसमें से सारी गंदगी बह के सरोवर में आ रही है, उसमें जितना प्रकार का आप अपशिष्ट डाल रहे हो वो हमारी इस तीर्थ की अस्मिता को ठेस पहुँचा रहा है, हमारी आस्था को ठेस पहुँचा रहा है। पाराशर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, पब्लिक ये जानना चाहती है कि क्या उनका बयान था, कौन से संत है, थोड़ा सा उसका एक स्पष्ट जानकारी बताएं। अब संत कोई भी चोला पहन के यहाँ पुष्कर जी में आके और तीर्थ स्थान में आके उनको संत के मिजाज में रहना चाहिए, संत के स्वभाव में रहना चाहिए। संत का काम है त्याग, ध्यान, तप करना, पर लेकिन बाबा जी में तो तीनों ही गुण नहीं है। बाबा जी तो राजनीतिक नेतृत्व कर रहे हैं, उनको तो चाहिए पद प्रतिष्ठा। तो बाबा जी केवल गेरुए वस्त्र पहनने से कोई संत नहीं बन जाता है। क्या बयान था उनका, क्या नाम है? बाबा जी कह रहे हैं कि जो सरोवर में इतना जल आया, हम तो कह रहे हैं 50 साल बाद 1975 के बाद ये जो पुष्कर सरोवर में जल आया है उस एक रिकॉर्ड तोड़ जल आया है। हमारी तरफ तो सब पुष्कर तीर्थ यात्रियों को और तीर्थ के नागरिकों को खुशहाली छाई हुई है कि भाई और आना चाहिए, जिससे ये जो ज़मीन इतने सालों से जो वाटर लेवल इसका नीचे गया हुआ, धीरे धीरे वाटर लेवल ऊपर आएगा, पानी अपने आप चला जाएगा। आप देख रहे हो पिछले 18 जुलाई को बरसात हुई, आज 5 दिन में 5 फीट 6 फीट पानी कम हो गया, 31 फीट का जो लेवल था वापस वो 26-27 पर आ गया। तो और अभी बरसात सीजन बाकी आएगा, पानी ज़मीन में ही जाएगा, उसका स्वभाव है। और पानी का रास्ता कोई किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, वो उन्होंने सरकार से मांग करी कि पंप से तोड़ दो और वो तोड़ दो। ये व्यवहारिक बातें हैं क्या? अव्यवहारिक उनके मुद्दे थे। पानी अपने आप रास्ता बनाएगा। यदि 100 साल से भी रास्ता बंद है तो पानी जब आएगा तो अपना रास्ता वो खुद बना लेगा, कहाँ उसे जाना है वो अपना ठिकाना खुद ढूंढ लेगा। हमें प्रशासन को ये बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने प्रशासन से, सरकार से ये मांग करी कि इसका एक सुनिश्चित इसका दायरा तय किया जाए, ये पॉसिबल है? कोई दायरा, पानी का कोई दायरा सीमा तय की जाती है क्या? प्रशासन को समझना चाहिए पुष्कर सरोवर का कोई दायरा नहीं है। पुष्कर तीर्थ जो कहलाता है, पुष्कर तीर्थ इस पृथ्वी की 2 आंखें हैं, एक पुष्कर और एक कटाक्ष राज। ये 2 आंखें, ये जो सरोवर है पृथ्वी की आंख है, और एक कटाक्ष राज, ये 2 आंखें हैं। ये तो जितनी ज़्यादा उजली हो, जितनी ज़्यादा फैले उतनी खुशहाली होती है। और हमारे को तो आज सबको खुश होना चाहिए कि जहाँ ग्रेविटी है उसी तरफ पानी जाएगा। वो कहाँ निकालना चाहते हैं पानी? इधर तो चढ़ाई आ गई पानी की, पानी चढ़ाई में थोड़ी चढ़ेगा पानी, तो जहाँ ग्रेविटी होगी वहाँ अपने आप चला जाएगा। बाबा जी को ऐसे बयानों से दूर रहना चाहिए। धीरा राम जी को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। खाली भगवा पहनने से संत नहीं बनते हैं, उनको पहले शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। क्या पुष्कर तीर्थ का जल सिर्फ घाटों तक की ही उसकी पवित्रता है क्या? ये कहाँ लिखा है? जब हरिद्वार के इतने कांवड़िए हरिद्वार से जल लेके अपने अपने 500 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो क्या वो हरिद्वार का जल नहीं कहलाता है क्या? उनसे भी शिव का अभिषेक होता है। पुष्कर से लोग कांवड़िए जल लेके जाते हैं, पवित्र जल है और जल शिव पे चढ़ता है, तो क्या वो पुष्कर की जल की मान्यता नहीं है क्या? इसलिए मैं जयराम जी के बयान की घोर निंदा करता हूँ कि उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, खाली भगवा पहनने से संत नहीं बनता है। किसी भी संत ने इस जल के बारे में कुछ बोला है तो वो अच्छा नहीं बोला है। अपने सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा तीर्थ है और इस तीर्थ की गरिमा और मर्यादा को कायम रखना चाहिए। अगर किसी तरह से इसकी मर्यादा टूट रही है तो उसको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। क्या
और सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये पवित्र जल है, सभी लोग इस पुष्कर के तीर्थ के जल को आचमन मार्जन करते हैं, ध्यान, दर्शन, तर्पण, जलदान, पिंडदान, अस्थि विसर्जन इत्यादि कर्म पूजा पाठ करने के लिए और माताएं बहनें अखंड सुहाग का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आती है। आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक जो महत्व है वह जल रूप का ही है। देश के ही नहीं अपितु विदेशों को भी यात्री लोग यहाँ पे आते हैं, पूरा फॉरेन कंट्री आता है, पूरा इंडिया आता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शंकराचार्य, सेलिब्रिटी, बद्रीनाथ का पुजारी, केदारनाथ का पुजारी, एवरी पर्सन यहाँ आता है और यहाँ पे जल रूप ब्रह्मा को नमन करके, आचमन मार्जन करके और पूजा अर्चना करता है और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करता है। मदन, मैं उस बयान की निंदा करता हूँ जिसमें किसी संत ने इस तीर्थ को गलत बताया, इस जल को दूषित बताया या कुछ भी तरह का बयान दिया, उसकी मैं निंदा करता हूँ।